Hello bachcho, let us read the question. The question says, write equations for the reactions of first iron with steam and second calcium and potassium with water. यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको दो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं, उनके हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो आयरन का रिएक्शन स्टीम से कराना है, कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर से कराना है। अब क्योंकि आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम क्या है, मेटल्स हैं, और इनका रिएक्शन स्टीम और वाटर से कराना है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नॉलेज ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ स्टीम और वाटर, यानी कोई पर्टिकुलर मेटल स्टीम या वाटर से रिएक्ट करता है तो कौन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। तो हम देखें, यदि कोई भी मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा, स्टीम मतलब वाटर इन वेपर फॉर्म, ठीक है, तो वो फॉर्म करता है उस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये जनरल वर्ड इक्वेशन है फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ स्टीम। सिमिलरली यदि कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करे, वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में, H2O को लिक्विड फॉर्म से रिएक्ट करे कोई भी मेटल, तो फॉर्म करता है उस पर्टिकुलर मेटल का हाइड्रोक्साइड। इस केस में मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये भी जनरल वर्ड इक्वेशन है फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, अब इस जनरल वर्ड इक्वेशंस के बेसिस पे हम इन पर्टिकुलर रिएक्शंस को इक्वेशन में तब्दील करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट वन की बात करते हैं। तो पार्ट वन में हमसे बोला है रिएक्शन कराने को आयरन का स्टीम से। अब आयरन का सिंबल क्या होता है, आयरन का सिंबल Fe होता है। अब क्योंकि मेटल है तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसका रिएक्शन स्टीम से कराना है, तो स्टीम का केमिकल फॉर्मूला तो H2O ही होगा। लेकिन क्योंकि स्टीम होता है वाटर इन वेपर फॉर्म, तो ये गैसियस स्टेट में होगा, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जी लिख देंगे। और कोई भी मेटल यदि स्टीम से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है उस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड, यानी यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड के फॉर्मेशन होगा। तो आयरन का ऑक्साइड यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में, यानी हम इसे लिखेंगे आयरन 2,3 ऑक्साइड। ठीक है, और साथ साथ फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को यदि हम बैलेंस करने की बात करें, तो बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट साइड दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यदि हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन रिएक्टेंट साइड में देखें तो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन ऑन प्रोडक्ट साइड 3 है, तो हम 3 टाइम्स ऑफ आयरन हमको रिएक्टेंट साइड में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम्स को देखें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स 4 है, तो हमको यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। लेकिन अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स अनबैलेंस्ड हो गए, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, लेकिन 2 ही एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड में है, तो यहाँ पे भी हमको 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ेगा। नाउ दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन इज ओवरऑल बैलेंस्ड, हमको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको रिएक्शन करना है कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर से, यानी मेटल का वाटर से रिएक्शन कराना है। तो कोई भी मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हम इन रिएक्शंस को देखते हैं, यानी सेकेंड पार्ट में रिएक्शन कराना है कैल्शियम का। कैल्शियम क्योंकि मेटल है तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसका रिएक्शन वाटर से कराना है। तो वाटर तो इस केस में लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि वाटर से रिएक्शन कराना है। तो मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी इस केस में कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम +2 स्टेट में होता है, हाइड्रोक्साइड -1 स्टेट में होता है। जब इनके वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये जो फॉर्म हुआ ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को यदि हम बैलेंस करने की बात करें तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स रिएक्टेंट साइड में 1 है, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। लेकिन यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 2 है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 ही एटम है,
यानी हमको 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। अब 2 टाइम्स ऑफ वाटर यदि हमने ले लिया तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स रिएक्टेंट साइड में हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 2 + 2 4 एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी हो जाएंगे, यानी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब ये सेकंड पार्ट का पहला रिएक्शन था। सेकंड पार्ट का जो दूसरा रिएक्शन है वो हमको कराने को बोल रहा है पोटेशियम का वाटर के साथ, ठीक है। तो क्योंकि पोटेशियम एक मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, इसका रिएक्शन वाटर से कराने को बोल रहा है तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला तो H2O होता है, और क्योंकि वाटर से कराना है तो ये लिक्विड स्टेट में होगा। अब कोई भी मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हम जानते हैं कि उस पर्टिकुलर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी यहाँ पे पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो पोटेशियम +1 स्टेट में होता है, हाइड्रोक्साइड -1 स्टेट में होता है। जब इनकी वैलेंसीज का क्रॉस ओवर होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला मिलेगा KOH, और साथ साथ ये एक्वस फॉर्म में होगा, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जो फॉर्म हुआ प्रोडक्ट ये हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को यदि हम बैलेंस करने की बात करें तो पोटेशियम का 1 एटम रिएक्टेंट साइड में और पोटेशियम का 1 एटम प्रोडक्ट साइड में, यानी पोटेशियम तो बैलेंस्ड है। लेकिन यदि हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 एटम्स प्रोडक्ट साइड में हैं। तो यदि हम 2 टाइम्स ऑफ पोटेशियम ले लें और 2 टाइम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो हाइड्रोजन के 2 + 2 4 एटम्स प्रोडक्ट साइड में हो जाएंगे, तो हमको 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। यदि हम 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 2 + 2 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड भी बराबर हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीजन के 2 एटम प्रोडक्ट साइड में भी बैलेंस हो जाएंगे। इन दिस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन इज इवन बैलेंस्ड नाउ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला था आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन करना है और कैल्शियम पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। तो हमने आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन करके देखा कि उस आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, और कैल्शियम और पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ करा के देखा तो हमने देखा कि उन पर्टिकुलर मेटल्स का हाइड्रोक्साइड इन केसेस में बन रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।